हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए यूपी पुलिस और यूपी पेट के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब आई थी। तो ये आपकी कब आई थी प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना? तो आपका आई थी सन 2008 में आई थी। ठीक है, ये सन 2008 में जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना आई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। तो इनमें से पूछा है कि कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। तो ये है आपका मीथेन। मीथेन जो है प्राकृतिक रूप से ये बनता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। तो ध्वनि का वेग जो है अधिकतम किस में होगा? तो ये आपका इस्पात में होगा। ठीक है, किस में होता है? ये इस्पात में जो ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। बाकी निर्वात में क्या होता है? ये शून्य होगा। ठीक है, निर्वात में क्या होगा? ये शून्य होगा और इस्पात में इनमें से जो है सबसे अधिक होगा। आगे क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका आंवला। ठीक है, जो आंवला है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। देखिए स्रोत संतरा भी है, आम भी है। आम पका हुआ नहीं, पका हुआ आम में देखिए विटामिन ए मिलता है। ठीक है, और कच्चा जो आम होता है, जो कच्चा आम होता है उसमें विटामिन सी होता है। और ये इमली में भी आपका विटामिन सी होता है, लेकिन सबसे अधिक किस में होता है? तो ये आंवला में होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। तो इनमें से कौन जो है पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है? तो ये आपका सौर ऊर्जा। ठीक है, जो सौर ऊर्जा होता है ये आपका पर्यावरण को प्रदूषण नहीं करता है। बाकी जो है पेट्रोलियम ऊर्जा, कोयला ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, ये तीनों जो है ये आपका पर्यावरण को प्रदूषित करता है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो अंतिम बैठक कब हुई थी? तो ये 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, ये 24 जनवरी 1950 को हुई थी। आगे हम लोग देखते हैं कि लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत होता है? तो ये आपका 20% होता है। ठीक है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक पूछ रहा है। ठीक है, केंद्र शासित क्षेत्रों का ये प्रतिनिधित्व पूछ रहा है कि कितना अधिकतम हो सकता है। तो ये 20% जो है ये अधिकतम हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। ठीक है, तो कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है इनमें से? तो यह है आपका वाजसनेयी संहिता। ठीक है, वाजसनेयी संहिता जो है ये जो है शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। अगला क्वेश्चन है कि हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है। तो किस शासक के विषय में देता है? तो ये जो है राजा खारवेल थे, इनके बारे में जो है हाथी गुफा अभिलेख जो है ये जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो कौन है सबसे ऊंचा जलप्रपात? तो ये है आपका कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, ये कुंचिकल जो जलप्रपात है ये जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घास स्थलों में कौन सा मिलान सही नहीं है। ठीक है, तो इनमें से पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखते हैं पंपास अर्जेंटीना में ये सही है, सवाना अफ्रीका में है, पोस्टाज फिनलैंड, ये आपका गलत है, फिनलैंड नहीं है, ये हंगरी है। ठीक है, ये हंगरी है। और डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये सही है। ए और बी और डी, ठीक है, ये सही है। बाकी जो ये ऑप्शन डी आपका ये गलत है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित नदियों में से किस के मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। तो किस नदी के मुहाने पर बनता है? तो ये आपका बनता है मिसिसिपी नदी। ठीक है, ये मिसिसिपी जो नदी है इसके मुहाने पर पक्षी के पंजे जैसा जो है ये डेल्टा बनता है। और इसे क्या बोला जाता है, जिसे आप कभी एग्जाम में देखेंगे, ये आपसे एग्जाम में पूछता है, कई बार पूछा है कि पक्षी जलपाद जो है ये कौन सी नदी जो है ये डेल्टा बनाती है। तो यह बनाती है मिसिसिपी नदी। ठीक है, मिसिसिपी नदी। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये आपकी नील नदी है। ठीक है, नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। और ये भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो ये ब्रह्मपुत्र है, भारत की सबसे चौड़ी नदी, जिसे अरुणाचल में सांगपो के नाम से जानते हैं, और इसको असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं इनको। अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। तो लॉरेंज वक्र द्वारा क्या मापा जाता है, तो ये आय की विषमता को मापा जाता है। ठीक है, ये आय की विषमता को मापा जाता है। आगे कि भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी, तो ये कब शुरू किया गया था, तो ये आपका हुआ था 1973 में बाघ परियोजना शुरू हुआ था। ठीक है, 1973 में। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए लंबे समय तक जीवित रहता है, तो कौन है, तो ये आपका कंगारू यानी चूहा। ठीक है, चूहा जो है इनमें से जो है सबसे अधिक समय तक पानी पिए जो है पानी बिना जो है लंबे समय तक जीवित रह सकता है। बाकी जो ऊँट है, ऊँट को क्या बोलते हैं हम लोग, रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। ऊँट भी जो है ये तकरीबन अपने पेट में जो है इसके थैलानुमा होता है, उसमें जो है जल इकट्ठा कर लेता है। ये तकरीबन 1 सप्ताह तक जो है ये पानी पिए बिना रह सकता है। आगे हम लोग देखते हैं कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो जो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है ये किससे संबंधित है, तो ये आपका हंगुल, ठीक है, ये हंगुल या कश्मीरी स्टैग, ठीक है, इसके लिए जो है हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए जो है ये फेमस है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता जो है पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है ओजोन की, तो ये पाई जाती है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में जो है ओजोन की जो है सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है। जो ओजोन परत होता है ये पराबैंगनी किरणों से जो है हमारी रक्षा करता है। ठीक है, ये पराबैंगनी, इसका फार्मूला होता है O3 होता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला है कि निम्नलिखित में सबसे ऊंची चोटी से संबंधित कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, केरल का अनाईमुडी ये आपका सही है। उत्तराखंड, ठीक है, ये उत्तराखंड का ये कंचनजंगा, ये कंचनजंगा कहाँ का है, ये सिक्किम का है कंचनजंगा। ठीक है, ये सिक्किम का जो है कंचनजंगा है। और अगर हम उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो क्या है, नंदा देवी। ठीक, उत्तराखंड की नंदा देवी है। और तमिलनाडु की क्या है, दोदा बेट्टा है। और नागालैंड का सारामती। ठीक है, ये आपका सही है। आप ये गलत कौन था, तो ऑप्शन बी जो है ये गलत था आपका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। तो किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो है ये ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है। और भारत के राज्यों में अगर बात कर लेते हैं तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है इसका जो है चौथे स्थान पर आता है। ठीक है, भारत के राज्यों में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है ये राजस्थान का है और उत्तर प्रदेश का आता है 4th नंबर आता है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से है, लेकिन जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार जो है सब पहले नंबर पे है। ठीक है, बिहार जो है पहले नंबर पे है। और शिक्षा के क्षेत्र में केरला जो है पहले स्थान पे, पुरुष और महिला दोनों और संपूर्ण भी। ठीक है, ये तीनों में जो है केरला पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो ये आपका गुजरात राज्य की। ठीक है, किसकी है, ये गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है आपकी। अगला क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में ये जानकारी किस लेख में मिलती है। ठीक है, तो ये किस लेख में मिलती है, तो ये आपका अयोध्या लेख में। ठीक है, ये अयोध्या लेख में मिलती है। ये जो है पुष्यमित्र शुंग जो है ये जो है मौर्य वंश के बाद जो है ये इसका जो है शासन आया। ठीक है, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया। अगला क्वेश्चन है कि निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कहने वाली संस्था कहा था। तो ये आपका किसने कहा था, तो ये बोला था लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ये लॉर्ड डफरिन ने बोला था। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, ये आप इनके समय का ये महत्वपूर्ण घटना है, 1905 में हुआ था ये। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि सरकारिया आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो सरकारिया आयोग का संबंध किससे है, तो ये केंद्र राज्य से संबंधित है। ठीक है, ये केंद्र राज्य से संबंधित है सरकारिया आयोग। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से
5 वर्ष का होता है। तो किस दिनांक से होता है? तो ये आपका होता है अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। ठीक है, जो प्रथम अधिवेशन होता है उसी दिन से जो है जब जो प्रथम अधिवेशन निर्धारित किया जाता है कि इस तारीख से ये प्रथम अधिवेशन होगा, तो उसी तारीख से जो है इनका कार्यकाल शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनी को किस वर्ष से घोषित किया गया? तो ये आपका किस वर्ष से घोषित किया गया? तो ये 1994 में जो ये घोषित किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बैंक दर वह दर है जिस पर क्या है? बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई जो है वाणिज्य बैंकों को क्या देता है? ये उधार देता है। ठीक है, आरबीआई जो है वाणिज्य बैंकों को क्या देता है? ये उधार देता है, यही होता है बैंक दर। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत है? ठीक है, कौन मजबूत होता है? तो ये ग्राफीन है। ठीक है, ये ग्राफीन जो है ये जो है सर्वाधिक मजबूत है इन सभी में। ठीक है, इन सभी में ग्राफीन जो है सबसे अधिक मजबूत है। आगे है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो ये 1919 में हुआ था, ये आपका सही है। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र जो केस है ये 1929 में हुआ था, ये भी आपका सही है। जो काकोरी षड्यंत्र है 1920 में नहीं हुआ था, ये 1925 में हुआ था आपका। और चौरी चौरा जो घटना है वो ये 1922 में हुआ था। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सी आपका गलत है। आगे हम लोग देखते हैं कि आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? तो किस सैनिक को दिया गया था? तो ये राशिद अली को दिया गया था। ठीक है, ये राशिद अली को जो है ये दिया गया था। ये आज़ाद हिंद फौज का जो है ये सैनिक था जिसे 7 वर्ष का जो है ये कारावास का जो है सजा दिया गया था। आगे के निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? ठीक है, इनमें से कौन नहीं था? तो लॉर्ड बेबेल जो था ये नहीं था, बाकी पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है ये तीनों जो है ये कैबिनेट मिशन योजना के जो है ये सदस्य थे, बाकी लॉर्ड बेबेल नहीं थे। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है, तो इनमें से कौन से है जो भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है? ठीक है, तो ये आपका कौन है? तो ये धारवाड़ है। ठीक है, जो धारवाड़ का जो ये है धारवाड़ जो तंत्र है यानी पठार है, इसमें जो खनिज जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये खनिज से भरपूर है। और जो गोंडवाना जो तंत्र है ये कोयले से है। ठीक है, ये कोयले से है, इसमें जो है कोयला बहुत अधिक पाया जाता है गोंडवाना लैंड में। ठीक है, जो गोंडवाना जो तंत्र है उसमें। भारत में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन है? तो ये आपका कौन है? तो ये आपका केरल राज्य भारत में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक। आगे कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार जो है ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सिंगरौली क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में जो है ये कोयले के भंडार पाए जाते हैं। भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया? तो भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया था? तो ये सन 2000 में जो है ये अपनाया था। ठीक है, सन 2000 में ये अपनाया था नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय उद्यानों का मिलान सही नहीं है? सही नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? बांदीपुर, ठीक है, ये कर्नाटक में है, ये आपका सही है। राजाजी उत्तराखंड में, सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा में, पिन वैली जो है ये पिन वैली जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये हिमाचल में। ठीक है, कहाँ है? ये हिमाचल में है आपका। तो ये आपका आंसर जो है ये आपका डी गलत है। आगे हम लोग देखते हैं कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? तो ये आपका होता है बेरी बेरी नामक रोग। ठीक है, क्योंकि इसमें विटामिन बी की कमी होती है, इसलिए बेरी बेरी नामक पॉलिश किए हुए चावल से खाने से क्या होता है? ये बेरी बेरी रोग होता है। और घिंगा जो है आयोडीन की कमी से, रतौंधी जो है ये आपका होता है विटामिन ए की कमी से। निम्नलिखित में कौन एक जीवाणु जनित रोग है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन एक जीवाणु जनित रोग है? तो ये आपका टिटनेस है। ठीक है, जो टिटनेस है ये आपका जीवाणु जनित रोग है। बाकी जो ये तीनों जो है वायरस रोग है, पोलियो, चेचक और रेबीज। ठीक है, ये तीनों जो है वायरस से होते हैं, बाकी टिटनेस जो है ये जीवाणु से होते हैं। आगे है कि वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो जो वन अनुसंधान संस्था ये आपका कहाँ है? तो ये है आपका देहरादून में। ठीक है, ये देहरादून में है। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है तो ये आपका कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है।
और 22 मार्च को जो है जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को जल दिवस और 22 मई को जो है ये आपका जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी की उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की। तो ये आपका किसने किया था, तो ये सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक है, ये सिकंदर लोदी ने किया था। एक गुलरुखी उपनाम से जो है अपनी कविताओं का रचना किया था। अगर फिरोज शाह तुगलक की अगर बात कर लेते हैं तो फिरोज शाह तुगलक जो है ये दिल्ली के ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर लगाने वाला प्रथम बादशाह था। ठीक है, और इब्राहिम लोदी की अगर बात कर लेते हैं तो 1526 में जो है इनको जो है पानीपत की प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया था। और बलबन जो है ये बलवान नहीं, बलबन जो है ये गुलाम वंश का जो है ये शासक था और इन्होंने जो है सिजदा प्रथा प्रारंभ किया था और उसके बाद अपने जो दुश्मनों के प्रति जो है ये बलबन लौ एवं रक्त की नीति अपनाया था। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।